अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद अहमद है और लास्ट वीडियो में हमने डिस्टिलेशन कॉलम के फ्लो चार्ट डायग्राम के बारे में बात की कि उसमें कौन से रिलेवेंट इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं डिस्टिलेशन कॉलम के प्रोजेक्ट के साथ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टिलेशन कॉलम के PNID के बारे में। तो उससे पहले डिस्टिलेशन कॉलम में कुछ चीज़ें डिस्कस करनी बाकी थी, जिसके बारे में हम बात करते हैं अभी। कि ये है हमारे पास एक मेन डिस्टिलेशन कॉलम, और ये डिस्टिलेशन कॉलम में नंबर ऑफ़ स्टेजेस बताए गए हैं कि कितने नंबर ऑफ़ स्टेज होते हैं। ये हमारे पास है एटमॉस्फेरिक फीड, जो कि फीड हमारा इंटर होगा डिस्टिलेशन कॉलम में, जो कि 28 ट्रे में इंटर हो रहा है। और स्टीम इंटर होगा, और स्टीम इंटर होगा हम या तो रीबॉयलर का लूप लगाते हैं यहाँ पर डिस्टिलेशन कॉलम के बॉटम में, या तो हम स्टीम को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो स्टीम यूज़ किया जा रहा है, जो कि 29 ट्रे पर इंटर होगा। अच्छा, इस डिस्टिलेशन कॉलम में आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे SS लिखा हुआ है, जो कि जिसका मतलब है साइड स्ट्रीपर्स। साइड स्ट्रीपर्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, उसकी वजह ये है कि जैसे कि हमारे पास ये केरोसिन का एक कट निकला है यहाँ से, वैसे केरोसिन यहाँ से हमने डिस्चार्ज किया, तो केरोसिन में कुछ लाइटर प्रोडक्ट्स भी होंगे जो कि केरोसिन की एफिशिएंसी को भी डिक्रीज़ करेंगे, और जो लाइटर प्रोडक्ट होगी उसकी भी लॉस है केरोसिन की वजह से। तो हम एक छोटे से कॉलम में लाते हैं जो कि स्ट्रीपर कॉलम कहलाता है। यहाँ पे पेयर बॉटम से स्टीम को हम इंटर करवाते हैं, या तो हम स्टीम को इंटर करवाएं या तो रीबॉयलर का एक सर्किट लगा दें। उससे होगा क्या कि रीबॉयल होने की वजह से जो लाइटर कंपोनेंट है वो वेपर बन करके दोबारा डिस्टिलेशन कॉलम में इंटर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास प्योर केरोसिन यहाँ से डिस्चार्ज होगा, और यहाँ से केरोसिन का ये कट आ गया। यहाँ पर है डीजल का कट, ये तो डीजल यहाँ से इंटर हो रहा है, इसमें लाइटर प्रोडक्ट भी है, इसलिए हम डीजल स्टीम को इंटर करवा रहे हैं। ये एक सिंपल स्टीम है जो कि डीजल के कट के साथ जा रहा है, इसलिए हम इसको डीजल स्टीम कह रहे हैं। और ये लाइटर कंपोनेंट को वेपराइज करके हमारे कॉलम में इंटर करवा देगा, और नीचे से जो है वो डीजल प्योर फॉर्म में डिस्चार्ज होगा। अच्छा, इस डीजल में इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि इस डीजल में लाइटर कंपोनेंट भी मौजूद हो इस स्ट्रीपर की वजह से। इस तरह से ये आ गया है एटमॉस्फेरिक गैस ऑयल का कटिंग। तो ये तो हो गया है साइड स्ट्रीपर के, हम साइड स्ट्रीपर को क्यों यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं पंप अराउंड के बारे में, कि हम पंप अराउंड को क्यों यूज़ करते हैं, कि जो पंप अराउंड नज़र आ रहे हैं आपको उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। पंप अराउंड यूज़ करने की एक मेन वजह है, वो ये है कि जब हम डिफरेंट स्टेजेस की बात करें तो स्टेजेस या डिफरेंट नंबर ऑफ़ ट्रेस के दरमियान हमें टेम्परेचर ग्रेडियंट को जनरेट करना होता है, और उसे मेंटेन करके रखना पड़ता है हमारे डिस्टिलेशन कॉलम की अच्छी एफिशिएंसी के लिए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक पंप अराउंड यूज़ करते हैं। यहाँ से कोई भी हम एक कट निकालते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट डिस्चार्ज होता है, ये एक हीट एक्सचेंजर में जाता है। हीट एक्सचेंजर में जाने के बाद यहाँ से हीट रिमूव होती है, और ये दोबारा इंटर होता है हमारे अपर स्टेज में। मीन्स कि अगर 17 से ये डिस्चार्ज हो रहा है, 16 में इंटर होगा, 22 से डिस्चार्ज हो रहा है, 21 में इंटर होगा। उससे क्या होगा कि एक टेम्परेचर ग्रेडियंट जनरेट होता है, जिसकी वजह से डिस्टिलेशन कॉलम की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। पंप अराउंड यूज़ करने का एक और मेन मकसद ये है कि जब हमारे पास लाइटर कंपोनेंट आते हैं यहाँ पर, या जो लाइटर कंपोनेंट जब इंटर होंगे हमारे कॉलम में, और यहाँ से पंप अराउंड का प्रोडक्ट भी आ रहा होगा, तो इससे एक अच्छा रिफ्लक्स रेशो मेंटेन हो करके रहता है। या आप ये समझ लें कि एक इक्विलिब्रियम जनरेट
होता है और वो इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ रहता है इस पंप अराउंड की वजह से। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पंप अराउंड के बारे में और स्टीपर कॉलम्स के बारे में। तो अब हम बात करते हैं अपने PNID के बारे में, और ये है हमारे पास एक इंडस्ट्री का फ्लो चार्ट डायग्राम जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं